अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयबा शहज़ाद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास का मैथ। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी। हम पहले उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 होती है। ठीक है, ये दो तरह की होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो तरह की कैसे होती है। इसको फर्स्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म। और बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म को ज़ाहिर करता है यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद ये तो हमारे पास मतलब कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ये हमारे पास फर्स्ट है फॉर्म है। एंड सेकंड फॉर्म बच्चों प्योर, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो ये किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म किसे कहते हैं। तो ये इसे उसे कहते हैं जिसमें बी हमारे पास इक्वल, तो इसमें बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 और बी इक्वल 0 होता है। ठीक है, इसमें बी की वैल्यू नहीं होती, तो इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। और इसको हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने 3 तरीके लिख देती हूँ कि हम किन 3 तरीक़ों की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास है नंबर 1 में हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए करेंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड जो होगा वो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू इसको करेंगे। और जो हमारे पास थर्ड होगा उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है उसमें नहीं होगा यूज़। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट से क्लियर समझाऊंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आगे हम करते हैं आगे हम इनके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि उसमें हमें क्या बताया गया है कि राइट द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कि किस में कन्वर्ट करने स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन सामने दिया गया है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को पहले x-3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 7 को x-3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और -7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम x और x को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, -3x आ जाएगा। तो +7 है, प्लस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7x और 7 3 टाइम्स 21 इक्वल्स -7 आ जाएगा हमारे पास। तो हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये -7 में, तो जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू वहाँ प्लस में हो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में हो तो प्लस हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर -3x + 7 एंड -21, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो गया और वो इक्वल 0 के हो गया। ये हमारी एक मतलब कि मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। अब हम -3x और +7x को देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर, जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा, साइन तो हमारा वही लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, और इनको प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 14 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बन गई है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो हमने यही देखा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या मतलब कि ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा वही फॉर्म में बन रहा है, और +4x और -14 के हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन रही है। तो मैं नीचे लिख भी देती हूँ कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसी तरह बच्चों, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें सारे एज इट इज़ ऐसे ही होने हैं। तो मैं आपको करवा रही हूँ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो हमें एलसीएम या मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करवाना ही पड़ता है।
तो मैं क्या करूँगी, इनको बोथ साइड्स पे इनका मल्टीप्लाई करवा लूँगी। तो आपको पता है जैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो 2 मेथड्स यूज़ होते हैं इसमें। तो नंबर 1 तो मल्टीप्लाई जो मैंने आपको बताया, और दूसरा एलसीएम का होता है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इधर लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग x+1 और x को ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने इनको बोथ साइड्स मतलब कि इस वाली राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड्स पे x और x+1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं ये लिख लेती हूँ ऐसे ही एज इट इज़ कि x और x+1 आ जाएगा, और पहले हम इसके साथ करेंगे x ओवर x+1, और दरमियान में कौन सा साइन हमें दिया गया, प्लस का साइन दिया गया है। और फिर मैं इसको नेक्स्ट टर्म के साथ करवा लूँगी मल्टीप्लाई x और x+1 ओवर x। ठीक है, और इक्वल 6 है, हमें इक्वल्स में दिया गया तो उसके साथ भी करवा लेंगे। तो x+1 एंड मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कटिंग हो जाएगा x+1 x को x के साथ कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास x और x रह गया प्लस x+1 और x+1। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास क्या है, मैं इनको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये हमारे पास x² बन जाएगा और प्लस x बन जाएगा, और ये 6 को भी मैं बाद में नीचे जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगी इसके साथ। तो इसको करवा लेते हैं पहले, 6x² बन गया और प्लस 6x रह गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसी तरह इस वाले को भी सबको मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो ये x² हो गया प्लस, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास x² हो जाएगा। ठीक है, x² हो जाएगा, जब x को 1 के साथ करवाएंगे तो 1 आएगा, फिर हम x को 1 के साथ करवाएंगे 1 x आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ करवाएंगे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x² और x² दोनों प्लस की टर्म में है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, 2x² आ गया, फिर नेक्स्ट टर्म को भी ऐड ही कर लेंगे तो ये भी हमारे पास 2x बन गया। ठीक है, और +1 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, फिर 6x² प्लस x 6x आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक और बात बतानी थी जिसकी मतलब कि जो बड़ी वैल्यू होगी ना, जिसकी पावर टर्म वाली जो पावर जिनकी ज़्यादा होगी तो उसकी तरफ हम ले जाती हैं, तो सेम एज इट इज़ ऐसे 0 हो गया, 6x² आ गया, ये इधर प्लस में है, उधर जाके हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -2x² आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो +6x है, तो इधर +2x है, तो इसको माइनस में कर लेंगे, यानी कि -2x हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास 4x² आ गया। ठीक है, 4x² आ गया, ये भी दोनों टर्म हो जाएंगी, तो ये भी हमारे पास +4x आ गया और वो -1 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारी किस फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आपको यही बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म को कहते हैं, ax²। ठीक है, ax² प्लस bx और प्लस c = 0, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा जो भी हमें फ्रिक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम या मल्टीप्लाई या एलसीएम का लगाएंगे। ठीक है, तो मैं भी इसको भी यही लिखूंगी, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x+4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे वैसे ही। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया है, x+4 और x+3 एंड ओवर x+4। ठीक है, इसी तरह ये माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन आ जाएगा, x × x+4 x - 5 ओवर x, एंड अब हमने सेकेंड वाली टर्म को भी तो करवाना है ना, x × x+4 एंड 1। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाएगा और इधर से x के साथ कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास x × x+3 रह जाएगा,
माइनस एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5 और इक्वल्स में हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा, वो आगे इनको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया हमारे पास। ठीक है, और माइनस इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो पहले x को x माइनस 5 के साथ करवाना है, फिर 4 को x माइनस 5 के साथ करवाना है। तो एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस 5x आ गया। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 4x आ गया और प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 टाइम्स 20। ठीक है, इक्वल्स इनको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगी मैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x को एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे हम, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा, और इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स के एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्लस 3x है, ये प्लस 5 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा। ठीक है, और 8x को हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास 8 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, माइनस करके हमारे पास यहाँ 4x आ जाएगा। ठीक है, 4x आ जाएगा और प्लस 20 आ जाएगा, और इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म पूरी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस में था इधर जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने आपको पहले बताया है जो साइन हो उल्ट हो जाता है। ये दोनों प्लस माइनस से कटिंग हो गए हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 रह गया। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, ये इक्वल्स किसके हो गया, ज़ीरो के, क्योंकि हमारे पास एक एक्स स्क्वायर आ गया और एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक प्योर फॉर्म बन गई है। तो मैंने आपको 3 तरीक़ों से मतलब करके बता दिया है, यानी कि प्योर फॉर्म होगी। प्योर फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें b हमारे पास किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो, a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल ज़ीरो एंड b इक्वल ज़ीरो। इसमें b की वैल्यू नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना सकूँ। तो अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।